जय श्री राम। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगास मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम च यस्यो रसि व्यालराट सो अहम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगः सर्वगतः शिवः ससनिभः श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम च यान सताभेश बिभेश कस्त्वथान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राजाभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास से दुखी हो मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उस रघुवीर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन दास भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों का पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई उमंग अवध अम्बुद कहूँ आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचिर मोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछ नगर विभूति जनु यतनिक बिरंच कर तूती सब विद सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतना ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं।
मुदित मातु सब सखी सहेली फलती पिलोकी मनोरथ बेली। रूप राम गुणशील सुभाऊ प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र की रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके उर अभिलाष यस कहीं मनाई गणेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुखित मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुने अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे लोक कप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जस माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहै सोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उन्होंने अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव की जय हो।